अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा फ़मा हसदतुम फ़ज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्न इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गुज़िश्ता आयत में हमने सुना कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उसके वो जो क़ैद खाने में रहने वाले दोस्त तशरीफ़ लाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माशाअल्लाह अखलाक और सब्र व इस्तिक़लाल का कमाल का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ताबीर बतलाने में ज़र्रा बराबर देर नहीं की और न कोई शर्त लगाई, न उस साक़ी को मलामत की कि बरसों भूले रहने पर भी न कोई डांटा और न ये सोचा कि जिन ज़ालिमों ने मुझे बेकसूर क़ैद खाने में डाल रखा है अगर वो तबाह हो जाएं, इसका ख्वाब उसकी ताबीर न बताई जाए तो ये तो अच्छा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी वक्त ख्वाब की ताबीर बता दी और सिर्फ़ ये नहीं बताया बल्कि अपनी तरफ से माशाअल्लाह बेहतरीन तदबीर भी बतला दी। ये अखलाक और मुरव्वत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कितने आला अखलाक वाले होते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम 3 आयतों पर मुश्तमिल है। उन तीनों आयतों का ख़ुलासा ये है कि जो बादशाह ने ख्वाब देखा है उसमें 7 मोटी गायें जिनको दुबली पतली गायें खा रही थी, 7 हरी बालें और उन पर जो 7 खुश्क बालियाँ, उनकी ताबीर इस तरह फरमाई कि फरमाने लगे कि 7 मोटी गायें और 7 हरी बालें ये 7 बरस हैं जो मुतवातिर खुशहाल और इस तरह बारिशें, खेतों में खूब पैदावार होगी, हैवानात और नबातात खूब बढ़ेंगे। फिर आगे ये दुबली गायें और इस तरह जो खुश्क बालियाँ फरमाया। उसके बाद 7 साल कहत होगा जिसमें सारा अगला पिछला मामला जितना भी अंदोख जमा शुदा होगा वो सारा वो खा पी लेंगे। और फिर ये कि हत्ता कि आइंदा काश्त करने के लिए भी बीज भी नहीं रहेगा। ये कहत के 7 साल बहुत सख्त होंगे और 7 साल जो कहत वाले उन्होंने उनको बिल्कुल हर तरफ से मायूस कर दिया हो गया। और ताबीर बतलाने के दौरान यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़राए शफ़क़त और मखलूक के साथ हमदर्दी के एक तदबीर भी बतला दी। फरमाया तज़रऊन सबअ सिनीन दाबन, आप लोग ये करना कि माशाअल्लाह जो खुशहाली वाले साल हैं उसमें खूब पैदावार काश्त करना, फिर उसे बड़ी हिफाजत से रखना, फिर उसके इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना। खाने के लिए जिस कदर गल्ले की ज़रूरत हो उसे अलग कर लेना, थोड़ा थोड़ा एहतियात से खाना, बाकी गल्ला बाली के अंदर ही रहने देना। ये एक और तदबीर ताकि इस तरह कीड़े मकोड़े और सड़ने गलने से भी महफूज रहे। ये 7 साल की पैदावार आगे 14 साल तक काम आए। अगर ऐसा न करोगे तो कहत का मुकाबला करना दुश्वार हो जाएगा। ये ताबीर और तदबीर बतलाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आगे ये फरमाया कि सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आम फ़ीहि युग़ाथुन्नास व फ़ीहि यासिरून। मुफ़स्सिरीन के नाम ने लिखा है कि मुमकिन है कि ये बशारत जो अगली है ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए मालूम हुई हो, वही के ज़रिए ये मालूम हुई हो। फरमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आगे एक माशाल्लाह 7 साल कहत रहने के बाद एक ऐसा साल आएगा उसमें हक़ ताला की तरफ से बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम बारिश की सूरत में ज़ाहिर होगा। खेती बाड़ी फल मेवे निहायत वाफिर मकदार में होंगे और जानवरों के थन दूध से भर जाएंगे। फलों की इतनी कसरत होगी कि खाने के अलावा युग़ाथुन्नास लोग निचोड़ कर जूस निकाल के पिएंगे। ये आखिरी जो बात है ये साइल के हस्बे हाल फरमाई। अब जब माशाल्लाह इतनी उम्दा ताबीर लेकर वो कासिद वापस बादशाह की तरफ पलटा और उसने बादशाह को तमाम हकीकत से जब आगाह कर दिया तो बादशाह को अपनी ख्वाब की ताबीर पर भी यकीन आया, साथ साथ उसे ये भी मालूम हो गया कि ताबीर करने वाले बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं जिसके ख्वाब की ताबीर में माशाल्लाह इल्म नज़र आ रहा है, कमाल नज़र आ रहा है। फिर इतने आला अखलाक वाले के खल्क़ुल्लाह यानी अल्लाह की मखलूक से कितनी मोहब्बत करने वाले, उनका नफ़ा उसको कितना अज़ीज़ है कि बग़ैर तमा के माशाल्लाह खल्क़ खुदा की खिदमत का जज्बा। तो माशाल्लाह बादशाह बड़ा मुतअस्सिर हुआ। वक़ाल अल मलिक उतूनी बि, तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक़ का इजहार किया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जाओ उसे आज़ाद करके मेरे पास लाओ। सुबहान अल्लाह। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब कासिद ये पैगाम शाही लेकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया और बादशाह का पैगाम पहुँचाया, बादशाह के मुलाकात के इश्तियाक का हाल सुनाया, तो सुबहान अल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया। ये इतनी बड़ी अजीम बात कि फरमाया इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। इरजी इला रब्बिक फस्अलु मा बालुन निस्वति अल्लाती क़त्तअना ऐदियहुन्न, आप अपने आका के पास जाएं और उनसे जाकर ये कहें कि इस मामले में वो तहकीक करे कि जो औरतों का मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, पहले ये बात साफ़ हो जाए कि उन्होंने जो भी मक्कारियाँ की थी, मेरा परवरदिगार इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, उनकी मक्कारियों से खूब वाकिफ़ है। सुबहान अल्लाह। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मकाम पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ तहसीन फरमाई है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। फरमाने लगे इतने बड़े अजीम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो बेकसूर बेखता बरसा बरस, एक दो दिन नहीं, बरसा बरस कैद खाने में बंद थे और उसे बिला वजह कैदी बनाया हुआ था। जब बादशाह ने मेहरबानी फरमाकर रिहाई का परवाना सुनाया तो उस मौके पर तो बड़े बड़े लोग, उस मौके पर तो बड़े से बड़े इंसान मसरत और ख़ुशी के साथ फ़ौरन कैद खाने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि फरमाया कि गुज़िश्ता मामले की तहकीक हो।
जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रखा गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र अपने दीनी, अखलाकी और उम्दा अल्लाह ताला ने जो बरतरी नसीब फरमाई, फरमाते हैं ये बेहतर थी उससे जो दुनवी इज़्ज़त और वजाहत बज़ाहिर मिल रही थी इल्म की वजह से। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खूब मालूम था कि चूँकि मेरा वालिद मोहतरम भी पैगंबर है, मेरे दादा, मेरे परदादा भी पैगंबर हैं, लिहाजा इस तरह की निस्बत और लोगों की अदना बदगुमानी आगे जाकर जब मैं तौहीद की दावत दूंगा, इरशाद व तबलीग के काम में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद कोई मुझे ताना दे दे। इसलिए तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को भी कुरान मजीद में ये फरमाया गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर। अपने माहौल को साफ रखना, यानी दाई जो है उसे हर वक्त ये ख्याल रखना है कि ये बात मेरे शायान शान है। तो बहरहाल आपने ख्याल किया कि शाही फरमान के मुआफिक मैं चुपचाप कैद खाने से निकल गया और जिस झूठी तोहमत के सिलसिले में 1-2 साल नहीं कई साल कैद व बंद की मुसीबतें उठाई हैं, तो उसका कतई तौर पर इस तरह इस्तीसाल न हो। लिहाजा लोगों को तो पता नहीं, वो तो मेरी अस्मत के मुतालिक तरद्दुद व शुबे में पड़े हुए रह जाएं, और जो नऊज़ बिल्लाह ज़िद्दी किस्म के लोग हैं वो कल असल वाक़े से पता नहीं होगा, नावाकिफ़ होंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा, नऊज़ बिल्लाह आगे जाकर शुबहे में पड़ेंगे। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन मसाले पर नज़र थी और माशाअल्लाह सब्र का, इस्तिक़लाल का ऐसा मुज़ाहरा किया कि कासिद ने जाकर अपने मालिक बादशाह मिस्र से ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। तो यूसुफ बादशाह तो हैरान हो गए, बादशाह हैरान हो गए, तो फरमाने लगे अब दावत के मौके पर अपने हाथ काट लेने वाली औरतें, उनके नाम बहुत बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत के सामने उसने ये फ़ैसला कर लिया, तो ताकि तहकीक हो और उस तहकीक के बाद आगे फ़ैसला हो। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये लफ्ज़ी ट्रांसलेट आप सुन लें। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 7 साल दअबन मुतवातिर काश्त, खेती काश्त करोगे, गल्ला काश्त करोगे। फमा हसदतुम, फिर जो फसल काटो, ये तदबीर बता रहे हैं, फ़ज़रूहु फ़ी सुम्बुलि, उसको उनकी बालू में ही रहने देना। इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, हाँ थोड़ा सा वो बाहर आने देना, सफाई करना जिसको तुम खाओगे। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदाद, फिर उसके बाद 7 बरस ऐसे सख्त आएंगे, शिदाद, यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना, जो उस ज़ख़ीरे को सारे खा जाएंगे। इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून, हाँ थोड़ा सा वो जाकर बचेगा जिसको तुमने माशाअल्लाह महफूज किया होगा। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आम, फिर उसके बाद 1 बरस ऐसा भी आएगा, फ़ीह युगासुन नास, जिसमें लोगों के लिए खूब बारिश होगी, वफ़ीह यासिरून, और उसमें लोग फलों की इतनी कसरत होगी कि उसे निचोड़ कर उसका जूस निकाल के पी रहे होंगे। वक़ाल अल मलिक उतूनी बिह,
तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि ऐसी अजीम शख्सियत को मेरे पास लाओ। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब ये बादशाह का पैगाम लेकर कासिद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, क़ाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरजी इला रब्बिक, अपने बादशाह के पास वापस जाओ। फस्अलु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना ऐदियहुन्ना, और उससे जाकर ये दरियाफ्त करो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने क़त्ताना ऐदियहुन्ना, अपने हाथ काट लिए थे। पीछे हमने तफसील पढ़ा है, इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा रब उन औरतों की तदबीरों को खूब जानने वाला है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी हर मामले में इस तरह 100% अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।